अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू बार रिवर्सल। सिंपल टू बार रिवर्सल या अगर आप उसको इनगल्फिंग कहें तो वो आपने काफ़ी जगह उसकी लर्निंग की होगी, लेकिन कभी आपने वॉल्यूम के साथ उसकी टेस्टिंग नहीं की या वॉल्यूम के साथ उसको रीड नहीं किया, क्योंकि वॉल्यूम हमें बताता है कि बायर्स की स्ट्रेंथ है या नहीं, या सेलर की स्ट्रेंथ है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जब टू बार रिवर्सल बनता है तो इसके कितने सिनेरियो हैं और इसकी विन रेशो क्या है। और जब वॉल्यूम के साथ बनता है या वॉल्यूम की जो कंफर्मेशन हम लेते हैं उसमें हमें मार्केट क्या कह रही है या बायर्स क्या कह रहे हैं। टोटल जो टू बार रिवर्सल के हैं वो 3 सिनेरियो हैं। मैं आज आपको तीनों सिनेरियो गाइड करूंगा। हर टू बार रिवर्सल जो है वो बाई या सेल सिग्नल नहीं होता। आज मैं आपको 3 सिनेरियो दिखाऊंगा जहां हम सेम पैटर्न बनता है, लेकिन वॉल्यूम की वजह से रिजल्ट जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और अगर आप वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करते तो ये वीडियो आपके अकाउंट को बचा सकती है। टू बार रिवर्सल जो है वो मार्केट में टेम्परेरी कंट्रोल शिफ्ट को शो करता है। मतलब इससे आप बॉटम और रिवर्सल, टॉप, रिवर्सल ये फाइंड कर सकते हैं। मतलब आप ये फाइंड कर सकते हैं कि बॉटम कहाँ बांध सकता है और टॉप कहाँ बांध सकता है विद आप अपनी कंफर्मेशन लेवल की। और जो लेकिन असली सवाल ये बनता है कि पैटर्न जो बना है वो टू बार रिवर्सल वॉल्यूम के मुताबिक ठीक है भी या नहीं है, और उसमें वॉल्यूम हमें क्या कह रहा है। और वीएसए में वॉल्यूम ही बताता है कि प्रोफेशनल मनी जो है वो मार्केट को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। मतलब उसमें रिवर्सल आ सकता है स्ट्रॉन्ग या नहीं आए, या उसके क्या चांसेस हैं। जो हमारे पास फर्स्ट स्नैरियो है ये हमारा सबसे जो है स्ट्रॉन्ग स्नैरियो है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट स्नैरियो है। इस स्नैरियो में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये एक सेल की कैंडल बनी है बॉटम पे। इस तरह एक सेल की कैंडल बनी है और सेकंड जो कैंडल है वो हमारे पास इस तरह इनगल्फ बन गई है इस तरह। अब नीचे जो वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम आ गया और इसी तरह हमारे पास सेकंड कैंडल का वॉल्यूम, ये हमारे पास सेकंड कैंडल का वॉल्यूम। अब कैंडल में अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास कैंडल बनी है और नीचे हमारे पास क्या है, वॉल्यूम आ गया। अब ऊपर भी इनगल्फिंग बन गई जिसको आप इनगल्फिंग कहते हैं, क्योंकि सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल को टोटली इनगल्फ कर लिया। समझिए यहाँ पे जो सप्लाई आ रही थी, सेलिंग हो रही थी, वो स्ट्रेंथ में चेंज होगी। यहाँ जो है बायर्स जो है वो प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। और सेकंड नीचे अगर उसका आप वॉल्यूम देखें तो उसमें भी फर्स्ट जो वॉल्यूम लग रहा है वो कम है और सेकंड जो है उसका वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से बढ़ गया। ऊपर भी इनगल्फ आ गई है और नीचे वॉल्यूम की भी इनगल्फिंग आ गया। तो यहाँ जो बायर्स है वो जस्ट प्राइस को ऊपर नहीं ले जा रहे, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। हाई वॉल्यूम बताता है कि डिमांड मार्केट में आ रही है और अगर क्लोज भी स्ट्रॉन्ग हो तो रिवर्सल की जो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब ये इसको हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी कहते हैं वीएसए में, और ये टू बार रिवर्सल का सिनेरियो वन है। आगे चल के हम चार्ट पे एग्जांपल भी देखेंगे। इसी तरह हमारे पास जो सिनेरियो टू है टू बार रिवर्सल का, वो हमारे पास इस तरह बनता है। ये है हमारे पास सिनेरियो टू। सिनेरियो टू में हमारे पास ये सेल की कैंडल बनी, इसी तरह हमारे पास ये
नेक्स्ट बाय की कैंडल बन गई, इनगल्फ हो गई है। इसी तरह नीचे जो है हमारे पास वॉल्यूम है, वो इसी तरह सेल का लगा। फिर हमारे पास बाय का जो वॉल्यूम लगा है वो प्रीवियस कैंडल वॉल्यूम से कम है। अब सिनेरियो इसमें जो है वो प्रीवियस सिनेरियो की निस्बत विन रेशो कम है। फर्स्ट जो सिनेरियो है उसकी विन रेशो कम है, उसमें आप अग्रेसिव भी इंटर हो सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे आप थोड़ी सी मज़ीद कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि ये जब 2 बार रिवर्सल बना है उसका सेकंड वॉल्यूम कम है, उससे नेक्स्ट जो है ना आप एक कैंडल का वेट करेंगे कि वो उससे ऊपर क्लोज होती है या नहीं होती। अब यहाँ प्राइस तो जो है वो हमारे पास रिवर्स कर रही है, लेकिन पार्टिसिपेंट जो है ना वो कम है। सेकंड जो कैंडल है उसमें वॉल्यूम के मुताबिक कम है। ऊपर आप कैंडल्स में तो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन नीचे वॉल्यूम में कम है, क्योंकि यहाँ बायर्स अग्रेसिव नहीं है। मार्केट जो है वो टेम्परेरी बाउंस भी कर सकती है, लेकिन आगे मज़ीद आपको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है हमें डिमांड थोड़ी सी वीक नज़र आती है, और जो स्मार्ट मनी है उसकी क्लियर जो है ना हमें पार्टिसिपेशन नहीं नज़र आती कि वो मार्केट प्राइस को मज़ीद ऊपर ले जाना चाहते हैं कि नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम मज़ीद कंफर्मेशन का वेट करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कोई नो सप्लाई बन जाए, कोई शेकआउट लग जाए, और फिर उसके बाद मज़ीद हम आगे बाइंग करेंगे। आगे हमारे पास क्या आता है, सिनेरियो 3। सिनेरियो 3, अब यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, आपने ये भी नोट कर लेना कि यहाँ पे आपने स्पेलिंग गलत लिख दिया। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये डाउन कैंडल बन रही है सेल की बॉटम के पास। अब आगे जाके मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इसमें आपने एक ज़रूरी चीज़ जो है वो क्या देखनी है। अब सेकंड अगर हम कैंडल देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह 2 बार रिवर्स बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारे पास अगर हम देखें ये हमारे पास एक सेल का वॉल्यूम लगा, और फिर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो काफ़ी लो लगा, बिल्कुल लो वॉल्यूम है हमारे पास इसकी निस्बत। इसमें तो वॉल्यूम तकरीबन अगर आप देखें तो 70% उसने कवर किया, तो ये इसमें आलमोस्ट उसने 50% उसका कवर कर लिया। तो ये हमारे पास जो है सिनेरियो 3 है कि वॉल्यूम बिल्कुल हमारे पास प्रीवियस वॉल्यूम का 50% है, लेकिन कैंडल में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 बार रिवर्सल आ गया। तो यहाँ बहुत ट्रेडर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जो सेकंड कैंडल है उसका लो वॉल्यूम देख के जो है ना वो सेटअप को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि आपने जस्ट इन चीज़ों पे नहीं देखना, सिर्फ विन रेशो देखनी है कि इसमें आप अग्रेसिव जा सकते हैं, इसमें आप अग्रेसिव नहीं मज़ीद थोड़ी सी कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं। थर्ड कैंडल में तो आपने 100% कंफर्मेशन का वेट करना है, क्योंकि यहाँ जो है सेकंड कैंडल का वॉल्यूम हमारे पास कम होता है। तो अब हमने क्या देखना होता है कि जो थर्ड कैंडल हमारे पास बन रही होती है वो कैसी क्लोज होती है, वो इससे ऊपर क्लोज होती स्ट्रॉन्ग या नहीं होती, उसका आपने वेट करना है। अगर वो आपके पास इस तरह स्ट्रॉन्ग क्लोज हो जाए और उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाए, फिर आपके पास यहाँ कोई नो सप्लाई बन जाए, इस तरह करके नो सप्लाई बन जाए, ये आपके पास नो सप्लाई बन गई। नो सप्लाई के बाद नेक्स्ट कैंडल नो सप्लाई के ऊपर क्लोज हो जाए, नो सप्लाई के इस तरह ऊपर क्लोज हो जाए, ये हमारे पास नो सप्लाई के ऊपर क्लोज होगी। तो यहाँ से फिर आप डायरेक्ट या बाय करके नो सप्लाई के नीचे भी एसएल रख सकते हैं, या उससे प्रीवियस कैंडल के नीचे
आप ऐसा रख के अपने 1 इंटू 2 3 4 या जो भी आपको टारगेट नेक्स्ट लेवल तक मिलता है आप उसको प्ले कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इस सिनेरियो में मार्केट हमें बताती है कि यहाँ पे जो है वो सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड है वो भी कम है, वो ज़्यादा नहीं है। तो फिर डिमांड को हमें देखने के लिए हमें मज़ीद कंफर्मेशन का वेट करना है। तो क्यों कि अगर सप्लाई यहाँ ज़्यादा होती तो फिर मार्केट ने ऊपर अपनी मूव को कंटिन्यू नहीं करना था, फिर मार्केट यहाँ से ही रिजेक्ट होके वापस आ जाती। तो यहाँ पे हमने नो सप्लाई की कंफर्मेशन को देखना है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट में हमारे पास जो प्रोफेशनल मनी की अग्रेसिव बाइंग थी उसकी जो कंफर्मेशन है वो नहीं हमें मिल रही थी, तो हमने उससे नेक्स्ट उसकी जो है कंफर्मेशन का वेट करना है। इसका इस सिनेरियो 3 में जो है वो हमारे पास कंफर्मेशन का आना बहुत ज़रूरी है। सिनेरियो 1 में आप अग्रेसिव जा सकते हैं, सिनेरियो 2 में भी आप थोड़ी सी मज़ीद कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं, एक कैंडल उससे ऊपर क्लोज हो, लेकिन थर्ड सिनेरियो में आप उससे मज़ीद ऊपर कंफर्मेशन का वेट करें। अब थोड़ा सा हम चलते हैं चार्ट स्ट्रक्चर की तरफ। जब भी आपने ये सिनेरियो बाय के लिए देखने हैं तो आपने हमेशा बुलिश ट्रेंड को लेना है, आपने ये सेल ट्रेंड में नहीं देखने, कभी भी नहीं देखने। ये एसो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है जो जस्ट बाय ट्रेंड में आते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं साइन ऑफ वीकनेस बता दूंगा, समझे कि वो इसी का उल्टा है, साइन ऑफ वीकनेस इसी का उल्टा है, और लेकिन वो हमने सेल ट्रेंड में देखने होते हैं। फर्स्ट आपने इस तरह अपना ट्रेंड जो है वो देखना है कि मार्केट जो है आपकी बुलिश ट्रेंड में है। बुलिश ट्रेंड में आपने हमेशा अपने लेवल स्पेस को देखना है। आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, आपके पास कोई ब्रेकर ब्लॉक है, आपके पास कोई फ्लैग लिमिट है, वहाँ पे आपने देखना है। इस तरह करके आपके पास कोई फिब का लेवल है, आपने वहाँ पे देखना है। यहाँ पे आपको ये 2 बार रिवर्सल के साइन मिलेंगे, ठीक है। आपने कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो मेरे पास इतनी मूव आ रही है ये वाली, इस मूव का क्या करूं मैं, इस मूव को मैं कहाँ देखूं। तो इस जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो अगेंस्ट काउंटर ट्रेड कभी भी नहीं करते। आपने इस मूव को इग्नोर करना है, और ये मूव जो हमेशा होती है ये एसएल हंटिंग होती है मूव। ये मूव किस तरह आपके पास आती है, फिर कभी मैं ट्रेंड पे वीडियो बनाऊंगा। ये मूव बिल्कुल आपके पास इस तरह आती है, इस तरह करके जो काउंटर ट्रेड होती है, और जो भी ट्रेंड होती है वो आपके पास इस तरह अग्रेसिव होती है, इस तरह करके। ये आपके पास कंप्रेशन बनती आती है, एसएल हंटिंग होती आती है, और नीचे लेवल पे आती है, और वहाँ से फिर आपके पास आपको बाउंस मिल जाता है। तो हमेशा आपने इस तरह अपना ट्रेंड क्लियर करके जिस भी टाइम जोन में आप देखना चाहते हैं आपने अपने लेवल्स मार्क करके वहाँ पे देखना है। तो अभी चलते हैं हम चार्ट की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास बुलिश सिनेरियो में कहाँ पे ये चीज़ें बनी हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बुलिश ट्रेंड है। ये देखें, ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड है। ये देखें 15 मिनट हमारे पास यहाँ बुलिश है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये 2 बार रिवर्सल आया, ये वाला। इसने प्रीवियस कैंडल डोजी को भी इनगल्फ कर दिया, इसको भी इनगल्फ कर दिया, और इसका वॉल्यूम प्रीवियस दोनों कैंडल से बढ़ गया, ठीक है। आप सिंपल फिर यहाँ पे जो है एंट्री लेंगे। जैसे ये क्लोज हुई है उसके नीचे आप एसएल रखेंगे और अपना उसके मुताबिक टीपी नेक्स्ट जो भी आपके पास रेजिस्टेंस का बनता है वो आप रखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 1/2 जो है वो इजी मिल गया विद ट्रेंड। अब अगेंस्ट ट्रेंड नहीं मैं आपको दिखा रहा, मैं इसको दिखा रहा हूँ विद ट्रेंड। अगर आप अगेंस्ट साइन ऑफ वीकनेस देखते तो वो हमें यहाँ नज़र आ जाने थे, यहाँ भी हमें नज़र आ जाना था साइन ऑफ वीकनेस, यहाँ भी नज़र आ जाना था, यहाँ भी नज़र आ जाना था, यहाँ भी आ जाना था। तो हमने जस्ट बाय ट्रेंड में देखने। अब ये देखें, ये एक सिनेरियो है। अब क्या है हमारे पास, यहाँ मार्केट हमारे पास थोड़ी सी बाय साइड शिफ्ट हो चुकी है। मार्केट यहाँ से बाउंस हुई है, मार्केट ने अपना लेवल को पीछे टेस्ट किया है और यहाँ से जा रही। अब देखें ये लेवल मार्क किया, अब लेवल पे ये 2 बार रिवर्सल मिल गया, एक 2 बार रिवर्सल ये भी बना है, ठीक है।
अब सेकंड ये 2 बार रिवर्सल बन गया। अगर आप देखें, ये देखें सेकंड कैंडल को उसने इनगल्फ कर दिया और उसका वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस कैंडल से बढ़ गया। तो ये भी हमारे पास एक 2 बार रिवर्सल बन गया और लेवल पे आ गया। अच्छा, सम टाइम यहाँ एक चीज़ आपको और गाइड कर दूँ कि सम टाइम यहाँ पे 2 बार रिवर्सल इस तरह भी बनता है, इस तरह, ठीक है, बड़ी कैंडल इस तरह, ठीक है, और फिर सम टाइम आगे मार्केट जो आके इस 2 बार रिवर्सल का टेस्ट भी करती है, ठीक है, इस तरह आके ये टेस्ट होता है। अगर आपके पास ट्रेंड बुलिश है तो आपने इस तरह 2 बार रिवर्सल ले लेना और उसकी ये जो अपर कैंडल है इसको इस तरह लाइन लगा लेनी है। तो जैसे उसका टेस्ट हो और आप वहाँ से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। और ये समटाइम ये सिनेरियो भी 2 बार रिवर्सल में बनता है। आगे हम देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट क्या है साइन, ट्रेंड शिफ्ट। अगर यहाँ देखें आप, ये हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट हुआ, ये रिट्रेस हुई, ये जा रहे। अब ये हमारे पास 2 बार रिवर्सल है, ये देख लें आप कितनी कंफर्मेशन आपको चाहिए। ये 2 बार रिवर्सल है, सेकंड कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस से ज़्यादा है, ये भी 2 बार रिवर्सल है। ये देखें ये 2 बार रिवर्सल है, सेकंड कैंडल का प्रीवियस से कम है लेकिन 2 बार रिवर्सल है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो मैं नो सप्लाई बनी और फिर हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ये देखें ये हमारे पास 2 बार रिवर्सल है, सेकंड कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस से थोड़ा सा कम है लेकिन उसके बाद डोजी बनी, डोजी से ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज होगी तो आप फिर यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। ये आपका ऐसा होगा, देख लें उसके बाद आपको कितना टीपी मिला। अब कितने को मैं आपको इसकी कंफर्मेशन दिखाऊं, ये देख, ये आपने जस्ट बाय ट्रेंड में है, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है तो आपने जस्ट इसको बाय ट्रेंड में ढूंढना। तो ये थी हमारी आज 2 बार रिवर्सल की हमारी लर्निंग। तो इस तरह जो है आप 2 बार रिवर्सल को देख सकते हैं। सिनेरियो 1 में हमने क्या पढ़ा कि हाई वॉल्यूम रिवर्सल नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सिग्नल, ठीक है। सिनेरियो 2 लो वॉल्यूम रिवर्सल वीक सिग्नल, और सिनेरियो 3 लो वॉल्यूम रिवर्सल प्लस स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट कैंडल, मतलब हमने नो सप्लाई की कंफर्मेशन लेनी है। तो आपके चार्ट्स पर कौन सा सिनेरियो सबसे ज़्यादा नज़र आता है, कमेंट्स में सिनेरियो 1, 2, 3 आप लिखें। और अगर आप वीएस से और प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।